नमस्कार। मैं हूँ एआई एंकर ऐश्वर्या और मैं फिर हाजिर हूँ एक नामचीन संसदीय क्षेत्र की कहानी लेकर। आज बात नई दिल्ली लोकसभा सीट की। कहते हैं दिल्ली दिलवालों का शहर है और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है। देश की सभी शीर्ष संस्थाएं जैसे संसद और सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आवास, केंद्रीय मंत्रालयों के दफ्तर, मंत्री, जज और सैन्य अधिकारियों के घर, विदेशी दूतावास, ये सब नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इनके साथ राजधानी के कुछ सबसे हाई प्रोफाइल मार्केट जैसे कनॉट प्लेस, डिफेंस कॉलोनी, ग्रीन पार्क, खान मार्केट, साउथ एक्सटेंशन, हौस खास और खान मार्केट को भी जोड़ दे तो नई दिल्ली वास्तव में राजधानी का दिल कहा जा सकता है। यही वजह है कि नामचीन नेता से लेकर अभिनेता तक यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। ये देश के कुछ गिनचने लोकसभा क्षेत्रों में शामिल है जहाँ वोटिंग जातीय आधार पर नहीं होती। साथ ही यह देश के सबसे शहरी लोकसभा क्षेत्रों में भी शामिल है। दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। नई दिल्ली इनमें सबसे पुराना है। 1951 में बने इस लोकसभा क्षेत्र में 2019 के चुनाव में 16,17,470 वोटर्स थे। इनमें उच्च और मध्यम वर्गीय केंद्रीय कर्मचारियों के साथ समाज के कमजोर तबके के वोटर्स भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में व्यापारियों की भी अच्छी तादाद है जो परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। 1952 में हुए पहले चुनाव में नई दिल्ली सीट से सुचेता कृपलानी जीती थी, जो आगे चलकर यूपी की सीएम बनी। अंबाला में पैदा हुई सुचेता मूल रूप से बंगाली थी और कट्टर गांधीवादी थी। हालांकि उन्होंने पहला चुनाव किसान मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर जीता था। 1957 में वे कांग्रेस की उम्मीदवार बनी और जीत हासिल की। 1961 में हुए उपचुनाव में जनसंघ के बलराज माधोक को जीत मिली। 1962 में फिर कांग्रेस का इस पर कब्जा हो गया और मेहर चंद्र खन्ना जीते। 1977 और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद चुने गए थे। 1989 और 1991 में लालकृष्ण आडवाणी तथा 1992 में अभिनेता राजेश खन्ना को जीत मिली थी। 1952 से लेकर 1991 तक इस सीट पर कोई पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीती। इस सिलसिले को आडवाणी ने 1991 में तोड़ा जब वे लगातार दूसरी बार यहां से चुने गए। 2019 में मीनाक्षी लेखी दूसरी बार यहां से सांसद बनी। उन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को 2,56,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। नई दिल्ली सीट पर सबसे रोचक मुकाबला 1991 के चुनाव में देखने को मिला था। तब बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी के मुकाबले कांग्रेस ने बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना को मैदान में उतारा था। तब आडवाणी रथ यात्रा से पैदा हुई लोकप्रियता के शिखर पर थे, जबकि राजेश खन्ना को सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। इसके बावजूद राजेश खन्ना ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी थथी। कांटे के मुकाबले में आडवाणी जीत तो गए, लेकिन राजेश खन्ना ने अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवा लिया। आडवाणी को 93,662 वोट मिले थे और राजेश खन्ना को 92,073। काउंटिंग के दौरान 7वें राउंड तक राजेश खन्ना ने बढ़त बना रखी थी। इसके बाद उनके समर्थक जीत के जश्न की तैयारियों में लग गए। कुछ देर बाद अचानक घोषणा हुई कि आडवाणी 1589 वोटों से जीत गए। इसके बाद राजेश खन्ना ने काउंटिंग सेंटर पर बवाल कर दिया था। बहरहाल आडवाणी ने 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल 1991 में आडवाणी नई दिल्ली के अलावा गांधीनगर सीट से भी चुनाव जीते थे। उन्हें एक सीट छोड़नी थी और उन्होंने गांधीनगर को चुना। फिर 1992 में उपचुनाव हुए। राजेश खन्ना फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार बने तो बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतार दिया। खुद आडवाणी ने शत्रुघ्न सिन्हा को फोन कर टिकट का ऑफर दिया था। इस चुनाव में बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी भी निर्दलीय खड़ी हुई थी। उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा था। राजेश खन्ना की लोकप्रियता के आगे शत्रुघ्न सिन्हा टिक नहीं पाए और 28,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। जीतने के बाद भी राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को कभी माफ नहीं किया। इससे पहले तक दोनों दोस्त थे, लेकिन चुनावी मुकाबले के बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी माना कि उन्हें अपने दोस्त के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। 1996 में कांग्रेस ने राजेश खन्ना को तीसरी बार टिकट दिया, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी तादाद के चलते चुनावी मुद्दे भी अलग होते हैं।
कई बार ये मुद्दे केंद्र सरकार की नीतियों से संबंधित होते हैं। 2019 के चुनाव में ट्रैफिक, पार्किंग, ड्रेनेज जैसे स्थानीय मुद्दों के साथ 7वां वेतन आयोग भी एक बड़ा मुद्दा था। सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की खामियों से नाराज थे। इस बार के चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी फिर से उम्मीदवार हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की धाकड़ वकील मीनाक्षी लेखी मोदी कैबिनेट में विदेश राज्य मंत्री हैं। उनका इस लोकसभा क्षेत्र से गहरा रिश्ता है। दिल्ली में ही पैदा हुई लेखी की पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा है, इसलिए इन दोनों पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों के बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। अगर कांग्रेस यहां से उम्मीदवार खड़ा करती है, 2 बार सांसद रह चुके अजय माकन फिर से दावेदार हो सकते हैं। रोचक यह है कि जगमोहन के अलावा आज तक कोई भी नई दिल्ली से 3 बार सांसद नहीं चुना गया है। अब देखना है कि मीनाक्षी लेखी उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर पाती हैं या नहीं। उम्मीद है कि आपको नई दिल्ली लोकसभा सीट के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।